जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज फिर हम वचन में से कुछ बातचीत करना चाहते हैं और जिस वचन पे हम विचार करेंगे वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 37वां वचन। ये घटना उस वक्त की है जब जिब्राइल फरिश्ता माता मरियम के पास प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार लेके आता है। लूका का पहला अध्याय 37वां वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। और हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में वचन को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि भजन संहिता 138 और उसके दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि तूने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और साथ ही अगर हम भजन संहिता के 89 चैप्टर और उसकी 34 वर्ष में देखते हैं, वहां लिखा है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा, जो मेरे मुख से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। और वचन के महत्व को समझने के लिए यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन करते हैं और उसके शुरू में ही हम देखते हैं, पहले अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यानी वचन एक इतना महत्वपूर्ण है जिसके विषय में यूहन्ना लिखता है कि आदि में वचन था। और अगर इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 14वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आज हम इस बात पे विचार कर रहे हैं जो कि मरियम ने कहा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर की ओर से कहा गया वचन, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये पवित्र शास्त्र जो वचन के रूप में मेरे और आपके हाथ में है, ये प्रभाव रहित नहीं होता। और वचन की अहमियत को जानना चाहें तो हम उत्पत्ति की पुस्तक के जब पहले अध्याय में देखते हैं तो तमाम सृष्टि की रचना मात्र वचन से हुई। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि वचन ही के द्वारा परमेश्वर ने अंधियारे और ज्योति को अलग किया, वचन ही के द्वारा जल और थल को अलग किया, और वचन ही के द्वारा तमाम वनस्पतियों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, तारागणों को बनाया। सारी बातें वचन के द्वारा पूरी हुई। लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी ली और उससे मनुष्य की रचना की। और मुझसे और आपसे जो मनुष्य हैं, ये आशा रखी कि हम उसके वचनों पर चलेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यानी वचन के द्वारा तमाम सृष्टि के हम निर्माण को देखते हैं और वचन ही के द्वारा हम चंगाई को भी पाते हैं। जैसा कि भजन संहिता उसका 107 अध्याय उसके बीच में वचन में लिखा है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनमें से निकालता है। वचन ही के द्वारा चंगाई है। हम जानते हैं जब सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास अपने सेवक के लिए आता है और प्रभु यीशु मसीह जिस वक्त वचन कहते हैं उसी घड़ी उदास चंगा हो जाता है। नामान कोढ़ी जब एलीशा के पास आता है तो वो एक वचन उससे कहता है कि तू जा और 7 बार उसे डुबकी लगाने के लिए कहता है, और वो उस वचन का जब पालन करता है तो चंगाई को पाता है। वचन ही के द्वारा चंगाई है, वचन ही के द्वारा तमाम सृष्टि की रचना हुई। और भजन संहिता 119
उसका 11वां वचन एक भजन संहिता 111 और उसका 19वां वचन इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यानी मेरे और आपके हृदय में यदि ये वचन होता है तो मैं और आप पाप से भी बचाए जाते हैं। और पाप हमारे जीवन के लिए बहुत सी ऐसी बातों को लेके आता है। मेरे आपके जीवन में बीमारियां भी ला सकता है, मेरे आपके जीवन में असफलता भी ला सकता है और मुझे और आपसे परमेश्वर से दूर भी कर सकता है। एक घटना बहुत अच्छी तरह हमें याद है, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली जा रही थी और 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह निराहार रहते हैं और उसके बाद उन्हें भूख लगती है, तो शैतान प्रभु यीशु मसीह से कहता है, इन पत्थरों से कहे कि रोटी बन जाए। तो वहां प्रभु यीशु मसीह का जो जवाब है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 4 वचन में, मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी मेरा और आपका जीवन भी वचन के ही द्वारा संभव है। यानी वचन के द्वारा तमाम सृष्टि की रचना है, वचन ही के द्वारा चंगाई है और वचन ही के द्वारा जीवन है। रोमियो की पत्री जब पौलुस प्रेरित लिखते हैं 10वें अध्याय के 17 वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर मुझे और आपको विश्वास में आगे बढ़ना है तब भी हमें इस वचन का ही सहारा लेना होगा क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। संसार की बातों को सुनने से मेरा और आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता। यदि मेरा और आपका विश्वास बढ़ेगा तो परमेश्वर के वचन को सुनने से बढ़ेगा। और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे और आपके जीवन का मकसद मात्र यही है कि मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न रहे। मैं और आप जो वचन के प्रति वफादार हैं, खुदा के भवन के प्रति वफादार हैं, प्रार्थनाओं से भरा जीवन है, धार्मिकता के कार्य हम करते हैं, इन सब बातों का लक्ष्य यही है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न रखें। और परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए बड़ा जरूरी है कि हमारा विश्वास मजबूत हो, और विश्वास मजबूत होने के लिए बड़ा जरूरी है कि मैं और आप इस वचन में पाए जाएं। तो आज हमने एक छोटे से वचन के द्वारा, जो कि मरियम इस बात को कहती है कि क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, और ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, मेरे और आपके लिए बहुत सी आशीषें इसके अंदर हैं, बहुत सी वाचाएं, जो वादे खुदा ने मुझसे और आपसे किए हैं वो इस वचन के अंदर लिखित रूप में है। और लिखा है भजन संहिता, जैसा कि हमने पहले भी देखा, 89 उसका 34वां वचन, मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुख से निकल चुका है उससे ना बदलूंगा। परमेश्वर करे हम अपने दैनिक जीवन में, पूरे दिनचर्या के बीच में वचन को पहला स्थान देने वाले बने, क्योंकि यहोवा खुद कहता है कि मैंने अपने बड़े नाम से अधिक इस वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा हम सब आशीष पाएं। आप सभी को जय मसीह की।